I'm sorry. मेरी वजह से तुम्हारे साथ बहुत बुरा। तो तुम्हारे साथ भी तो बहुत बुरा हुआ है। लेकिन फिर तुम बिला वजह मारी। लड़की होके कमिटेड रही और मैंने मर्द होके भी अपनी कमिटमेंट तोड़ दी। जबकि मैं बचपन से जानता था कि मैं बावट हूं। मैं, मेरी फैमिली, घर वाले सभी तो। किसकी वजह से किसके साथ क्या हुआ, अगर हम उस चीज को अभी लेकर बैठ जाएंगे तो बहुत सारे हिसाब मेरी तरफ पे निकल आएंगे शामिल। इसलिए बेहतर है कि हम इस चीज को भी छोड़ दें और एक दूसरे पर गिल्टी होने की बजाय जो जैसा है उसको वैसा ही रहें। फिर भी शामिर, मैंने तुम्हें कहा ना कि खुद को कसूरवार मत समझो। अक्सर ऐसा होता है। सूखी लकड़ियों के साथ साथ गीली लकड़ियां भी जल जाती हैं, लेकिन आग तो किसी और की लगाई हुई होती है ना। फूल, पत्ते, कांटे सबने ही जल जाना है उसमें। So, now we're friends. बैठो जमाल। मैंने तुम्हें यहाँ लाने के लिए तो नहीं कहा था। तुम बैठो तो सही, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी। बैठो। हाँ। बोलो। तुम्हें पता है जमाल, कुछ साल पहले बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही एक शख्स यही इसी बेंच पर मेरा हाथ छोड़ के गया था, किसी और का हाथ थामने के लिए। तुम्हारी कहानी तो बहुत खूबसूरत है ना, जिसमें किसी ने किसी का दिल नहीं तोड़ा, किसी का हाथ पकड़ के नहीं छोड़ा, किसी को बीच रास्ते में छोड़ के अपने लिए एक नया रास्ता नहीं चुना। जो कुछ भी किया हालात ने किया। रिजेक्शन की तकलीफ बहुत बुरी होती है जमाल, शुक्र है तुमने वो तकलीफ अभी नहीं देखी। पुलिस की मार और एक्सीडेंट की चोटों से कहीं ज्यादा गहरी और दर्दनाक, ऐसी जानलेवा कि ना तो जीने देती है और ना ही मरने। लेकिन तुम्हारे पास तो जीने के लिए बहुत अच्छी अच्छी यादें हैं ना। और फिर जमाल, मोहब्बत को ठुकरा देने से, उसे बदनाम करने से, अपनी जिंदगी जानबूझ के बर्बाद करने से बेहतर है कि इंसान किस्मत के फैसले पे सब्र कर जाए। और फिर तुम्हारे मजहब में भी तो सब्र करने वाले का मुकाम बहुत बड़ा होता है ना।
जमाल, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम भी अपनी मोहब्बत में सब्र कर लो। तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती तो मत चलो, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। तुम्हें क्या लगता है जमाल, ये सारी बातें मैं तुमसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ चलने से डर लगता है? नहीं जमाल, जो मोहब्बत तुम हीर से करते हो, उस मोहब्बत की खातिर तो मैं अपनी जान तक की परवाह ना करूं। लेकिन जो सब तुम करने का सोच रहे हो जमाल, उसमें हीर की सिर्फ और सिर्फ बदनामी है, इज्जत वो नहीं। किसी और की इज्जत हो भी नहीं सकती, सिर्फ मेरी इज्जत है। ये तुम्हारे किसी गांव के जिरगे का फैसला नहीं है जमाल, जिसमें पत्थर जैसा दिल लिए अपना शिमला ऊंचा करने की कोशिश कर रहा हो। ये तुम्हारे इश्क की बात है जमाल, इसमें तुम जितना जीतने की कोशिश करोगे उतनी ही मात है। मरियम, बात हार या जीत की तो है ही, बात गैरत की है। और मेरी गैरत मुझे ये गवारा नहीं करती कि मेरी निकाह में बनती हुई औरत किसी और के घर में। मत करो ऐसी बातें जमाल, प्लीज मत करो। तुम अकेले इतने सारे लोगों का सामना नहीं कर सकते। जमाल, वो शख्स हमारा हेल्थ सेक्रेटरी रह चुका है। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो कितना खतरनाक है और तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं कर सकता। और ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो। प्लीज जमाल, हीर को भूल जाओ। जमाल, जमाल मेरी बात तो सुनो। तो आप क्या सोचें? यही जो सब कुछ हुआ है। उससे दुख तो बहुत हुआ होगा ना? लेकिन जब उसे तुम्हारे और अपने रिश्ते के बारे में सच बता दूंगा तो हो सकता है वो समझ जाए। आई होप ऐसा ही हो। मैं तो मना लूंगा उसे, कुछ वक्त लगेगा, लेकिन मुझे मालूम है कि वो मान जाए। लेकिन तुम क्या करोगे? मैं ऐसे ही रहूंगी। अम्मा जी, अम्मी, राबिया भाभी, कैसर भाई और गुलाम रसूल के साथ। ये सब मेरा कसूर है। अगर मैं शादी से इनकार कर देता तो तुम्हें यहाँ इस तरह रहना नहीं पड़ता। मेरा मतलब है। सुनो शामी, तुमने फिर से वही बातें करना शुरू कर दी है। मैंने तुम्हें कहा ना, आई एम फाइन। तुम बहुत डिफरेंट होगी और बहुत अच्छी भी। अगर मुझे पहले पता होता ना कि तुम इतनी कॉम्प्रोमाइजिंग हो तो मैं तुम्हारे साथ कभी रूड नहीं होता। आई एम सॉरी। या तो तुम मुझे अब सॉरी बोलो या फिर दोस्त। लेकिन फिर मुझे एक बार माफी मांगने की इजाजत दे दो, क्योंकि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। सारा कसूर मेरा। नहीं शामिर,
तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। हालात कुछ ऐसे थे जिसने तुम्हें मजबूर कर दिया ऐसा कुछ करने पर। फिर भी you deserve love and care. शामिर, अगर लव एंड केयर से मुराद मर्द की मोहब्बत है तो मेरे लिए वो मोहब्बत मेरे बाबा से शुरू होती है और उन्हीं पर खत्म होती है। ठीक से बनाना। अम्मा जी तंग है, नहीं आएगा मुझे तो लगता है। कैसे नहीं आएगा? मैंने इसके परदादे दादे बाप तक के लिए खुद हाथ से बनाए थे बास्केट। मेरा अंदाजा गलत नहीं हो सकता। ठीक कह रही है अम्मा जी, आप तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हैं, आपका अंदाजा कैसे गलत होएगा? तेरे वक्त तो गलती हुआ था ना। मैके में कैसे मीसनी बनी फिरती थी और यहाँ के कैसे पर लग गए तुझे। क्या अम्मा जी, अपने घर में भी हंसना बोलना मना है? रहने दे, मजाक कर रही थी मैं तो। अरे तेरी बेतुकी हंसी की वजह से तो इस घर में रौनक रहती है। हीर, ओ हीरा आ इधर देख, कितना शानदार बास्केट बनाया मैंने अपने बच्चे के लिए। देख कैसा है? बहुत अच्छा है अम्मा जी। जिंदगी रही ना तो तेरे बच्चों के लिए भी बनाऊंगी। हीर बेटा, कहाँ जा रही हो? बैठो हमारे साथ। अम्मी, मुझे कैसर भाई से कुछ बात करनी है। कैसर से? जी, आप लोग बैठे, मैं आती हूँ थोड़ी देर। आ जाओ। कैसर भाई, मुझे अपना उधार वापस चाहिए। उधार? जी, वो शादी की रस्म के मुताबिक मेरी कोई भी ख्वाहिश पूरी करने का वादा किया था आपने, याद है ना आपको? प्लीज शामिर को यहाँ से जाने की इजाजत दे दीजिए। ताकि तुम उसकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर अपने मैके जा सको। है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर क्यों भेजना चाहती हो उसे? यहाँ पर रहकर उनकी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत अपसेट हो गए हैं। उसे सेट करना तुम्हारा काम है। अम्मा जी और मैंने फैसला कर लिया, उसे सिर्फ इम्तिहानों के दिनों में इजाजत मिलेगी जाने की। अगर सिर्फ मेरी वजह से आप उन्हें यहाँ बांध कर रखना चाहते हैं तो ये ज्यादती है। उनके करियर के बारे में तो कुछ सोचें, उसका क्या होगा? कैरियर के बारे में वो लोग सोचते हैं जिन्होंने नौकरी करनी हो डिग्री के बाद। शामिर के लिए एक बना बनाया बिजनेस है। सही कह रहा है कैसर। 4 जमातें पास होके इतना बड़ा कारोबार संभाल रहा है तो शामिर भी कर सकता है। लेकिन अम्मा जी, क्या जरूरी है कि हम उनसे मोहब्बत की इतनी बड़ी कीमत वसूल करें कि उनके सारे शौक बिक जाएं? हमारे लिए सबसे कीमती चीज है इस घर की इज्जत। शामिर को उसका एहसास होना चाहिए। उसी एहसास की वजह से न जाने उन्होंने अपना कितना नुकसान कर लिया।
हीर की बात समझने की कोशिश कर कैसर। जब शामिर हमारे लिए, हम सबकी खुशियों के लिए अपने आप को इतना गिरा सकता है तो क्या जरूरत है कि हम उसे जमीन से ही लगा दें। और जब उसके जाने पर हीर को कोई एतराज नहीं, तो हम कौन होते हैं एतराज करने वाले। अच्छा ठीक है, ये वो हनीमून से तो होकर आ जाओ तुम लोग। देखो कुछ दिन तुम लोगों का साथ रहना जरूरी है बेटा। इस तरह मियाँ बीवी के आपस का ताल्लुक जो है ना मजबूत होता है। अम्मा जी, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी शामिर की पढ़ाई है, और वैसे भी हमारा ताल्लुक अब इतना मजबूत हो चुका है कि हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये शादी के फौरन बाद मियाँ बीवी के दरमियान इतना फासला अच्छा नहीं है। अम्मा जी, शामिर को जाने की इजाजत दे दो। मिशु मिशु, क्या है? कीड़ा कहाँ? यहाँ नहीं, वहाँ सामने देख। मैं मानती हूँ जमाल, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, पर अगर तुमने अब हीर से मिलने की कोशिश की तो तुम दोनों के साथ उससे भी बुरा होगा। किसी की परवाह नहीं है, परवाह है तो सिर्फ हीर की। मैं भी इसीलिए कह रही हूँ जमाल, उसने बहुत मुश्किल से संभाला है खुद को। तुम उससे फिर से कांटेक्ट करके क्यों मारना चाहते हो? बिलीव मी, मैं सब ठीक कर दूंगा। अपने सामने पाकर मुझे जिंदा देख के वो फिर से जी उठेगी, मैं जानता हूँ। यही तो मैं नहीं चाहती। तुम उसके जीने का मतलब जानते हो? उसके माँ बाप की मौत, उसके रिश्ते की मौत जो उसने किसी और के साथ जोड़ा है। यही सब कुछ तो मैं मुझसे जमाल को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। क्यों नहीं समझ रहे हो? वो मेरे निकाह में है, बीवी है वो मेरी। जिस ताल्लुक में वो रह रही है वो झूठा ताल्लुक है। अब तुम्हारे सच का कोई फायदा नहीं होगा। वैसे भी उसने अपना नंबर चेंज कर दिया, और मेरे पास ना तो उसका नया नंबर है और ना ये एड्रेस। प्लीज उसे गलतफहमी में ही सही जिंदा रहने दो, और हो सके तो मुझसे आज के बाद मिलने की कोशिश मत करना। विशाल, घर चलते हैं दिमाग।
मैंने कहा था ना कि कोई फायदा नहीं होगा। मुझे इसी तरह घर में बिठा के रखेंगे ये लोग। चलो अपना सामान पैक करें, हम लोग अपने हनीमून के लिए जा रहे हैं। मेरे पास एक प्लान है। देखो, हम लोग अपने हनीमून के लिए एयरपोर्ट जाएंगे और एयरपोर्ट पहुंचते ही तुम चाइना के लिए भाग जाना। मजाक कर रही हो? नहीं शामिर, मैं मजाक नहीं कर रही। मगर अगर मगर कुछ भी नहीं, तुम लड़के हो, घर से भाग सकते हो। क्या हो गया हीर? पागल वागल हो गई हो क्या? मैं पागल नहीं हुई हूं, लेकिन हाँ, शायद अगर तुम सुनोगे तो हो जाओगे। तुम्हें जाने की इजाजत मिल गई है। क्या? लेकिन कैसे? देख लो। मैं समझा कि पहले की तरह इस बार भी तुम्हें इनकार कर दिया। पहले में और अब में बहुत फर्क है। पहले मैंने ऐसी बात की थी, लेकिन इस बार एक दोस्त की तरह। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। हीर, तुम एक बहुत अच्छी दोस्त हो। अगर मुझे पहले पता होता ना कि तुम इतनी अच्छी हो, तो मैं तुम्हारे साथ कभी रूड नहीं होता। लेकिन मैं भी क्या करता, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था तुमसे दूर रहने का। आई नो, तुम ऐसे ही हो। पहले लड़ते हो, झगड़ते हो, फिर दोस्त बन जाओ। अपना सामान पैक कर लो। तो अब आगे क्या सोचा है? क्या करोगे इसका? जमाल को उसकी माँ के पास लेके जाऊंगी। इसका मतलब तुम वापस नहीं आओगी? क्यों? क्यों वापस नहीं आऊंगी मैं? जाहिर है इसे इस हालत में तुम इतने बड़े शहर में छोड़ नहीं रही हो। वहाँ गांव में तो तुम्हारे पास रुकने का बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन होगा। मैंने अभी इस बारे में नहीं सोचा। तो सोच लो, अब उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तुमने भी उसके दिल में इतनी जगह तो बना ली है कि कोर्ट मैरिज करने के लिए राजी हो जाएगा। तुम पागल हो बिल्कुल। किसी के दिल में जगह बनाने और किसी की मोहब्बत बनने में बहुत फर्क होता है। और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि मैं आपको ये गलती दोहराऊं। मैं नहीं चाहती कि एक बार फिर मुझे कोई अचानक से अकेला छोड़कर चला जाए। मेरा ख्याल है हमें तुम्हारे गांव के लिए आज ही रवाना हो जाना चाहिए। मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। तो अपनी दीदी को साथ लेके जाऊंगा।
अरे आ जाए अम्मी। तो पैकिंग हो रही है। कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन शामीर ने इतना सामान फैला दिया कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। शामिर शुरू से ही ऐसा है, उसे पता ही नहीं चलता कि उसने कौन सी चीज लेकर जानी है और कौन सी छोड़कर जानी है। तो प्लीज आप ही मेरी मदद कर दें, मुझे बता दें कि कौन कौन सा सामान उनको वहां जरूरत पड़ेगी, मैं वो रख दूं। अभी तो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें अपनी बहू समझूं या अपनी सहेली, क्योंकि तुम भी उसी दौर से गुजर रही हो जिस दौर से कभी मैं गुजरी थी। फर्क है अम्मी। जब आप यहाँ शादी करके आई होंगी, अपने साथ बहुत सारे हसीन ख्वाब सजा कर लाई होंगी, लेकिन मैं काफी प्रैक्टिकल हूँ इस मामले में। औरत हो और दिल में कोई अरमान ना हो, ये तो मैं मान ही नहीं सकती। हाँ, अपने दिल में अपने अरमानों को छुपाकर दूसरों की खुशी में खुश रहना भी औरत से बेहतर कोई नहीं जानता। शुरू शुरू में जब गुलराम रसूल ने शामिर की तरह सर्द मोड़ी दिखाई थी ना, तो मैं भी बहुत उदास रहने लग गई थी। बहाने बहाने से उन्हें अपने करीब रखने की कोशिश करती थी, और अब मैं इसी बात से डर रही थी कि तुम भी कहीं शामिर को अपने से बांधने की कोशिश ना करना, क्योंकि बांधने से इंसान साथ तो होता है मगर पास नहीं होता। मैंने कहा ना आपसे अम्मी, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ। चलो, तुम खुश रहो, लेकिन कभी भी दिल जरा सा भी उदास होना तो इस बात का यकीन कर लेना कि शामिर अब जब लौटेगा ना तो वापस नहीं जाएगा। कुछ दिन और रुक जाती, ये बूढ़ी आंखें तुम्हें हंसता खेलता देख लेती तो खुश हो जाती हैं। लेकिन अब जा रहे हो, अल्लाह की अमान। जाओ, खुदा हाफिज। देखो बेटा, जैसे ही पेपर खत्म हो जाए ना, फौरन वापस आ जाना। तुम जानते हो ना कि तुम्हारे बगैर हमारा दिल नहीं लगता। जी अम्मी। देवर जी, आपको इंतजार करने वाली छोड़कर जा रहे हो पीछे? अच्छी बात। शामिर देर हो रही है, चलो। खुदा हाफिज। हाफिज। अच्छा, चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।
तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो जमाल? तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं। कुछ भी हो, मैं जरूर जाऊंगा। जमाल, क्या तुम्हें अपनी जान तक की परवाह नहीं? नहीं है परवाह, मुझे सिर्फ हीर की परवाह है, उसके अलावा मुझे किसी की परवाह नहीं है। मगर मुझे तुम्हारी परवाह है जमाल। क्यों? तुम होती कौन हो मेरी परवाह करने वाली? और तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? अच्छा ठीक है जमाल, तुम प्लीज गुस्सा मत करो। मैं कोई नहीं होती, लेकिन तुम प्लीज ये दवाई खा लो। नहीं खानी कोई दवाई, नहीं मुझे कोई तुम्हारी बात सुननी है बस। कैसे बात कर रहे हो उससे? एहसान फरामोश। अरे लोग तो जान बचाने वाले को खुदा समझने लगते हैं, और तुम पूछ रहे हो ये होती कौन है? प्लीज अभी चुप कर जाओ। क्यों चुप कर जाऊं मैं? इसी ने तुम्हारी जान बचाई है। अगर ये दिन रात एक करके अपनी जिंदगी की जमा पूंजी खर्च करके तुम्हारा इलाज नहीं करती, तो तुम आज एक लावारिस लाश की तरह किसी मुर्दा खाने में सड़ रहे होते। और तो और, जब से इसे ये पता चला है तुम अपनी माँ का वाहिद सहारा हो, ये तो उसे भी संभाल रही है। तुम्हें बताए बगैर पैसे भेजती है ये उसे। चुप कर जाओ डेज़ी, तुम क्यों मुझे छोटा करने पे तुली हुई हो? छोटी तुम नहीं, छोटा ये है। एक ऐसी लड़की जो इसे छोड़कर चली गई, किसी और का घर बसा चुकी है, उसके लिए ये मरने के लिए तैयार है, और तुमसे तमीज से बात तक नहीं कर सकता। सॉरी। तुमसे इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए। मुझे नहीं समझ आता क्या हो गया मुझे। कब झुंझलाता हूँ, कब गुस्सा आता है, नहीं समझ आता। नहीं जमाल, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। तुम प्लीज बस इतना समझने की कोशिश करो कि मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारी खातिर रोकने की कोशिश कर रही हूँ। मत रोको मुझे। हीर बहुत मजबूर है। मेरा इंतजार कर रही है। जाने दो मुझे प्लीज। ठीक है जमाल, अगर तुम जाना ही चाहते हो तो अकेले नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। पागल हो गई हो? इसे तो शायद मरने का शौक है। तुम क्यों मुफ्त में अपनी जान गंवाना चाहती हो? मुफ्त में नहीं, मोहब्बत में। मेरी मोहब्बत मुझे इस बात की इजाजत नहीं देती कि मैं जमाल को बीच रास्ते में छोड़ दूं।
सुन साया